हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से बोर्ड स्टैंडर्ड का कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड बिकॉज। स्टूडेंट्स, ये आपको आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क के हिसाब से देखा जाए या एमसीक्यू के हिसाब से देखा जाए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ अ ट्रांसफार्मर उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, टर्न्स होता है, वायर्स का वाइंडिंग्स होता है, ठीक है ना। और वो किसके ऊपर किया जाता है? लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर किया जाता है, ठीक है। और वहां पे लेमिनेट क्यों किया जाता है? मतलब ऐसे थिन प्लेट्स होता है, ऐसे थिन प्लेट्स होता है सॉफ्ट आयरन का, उसको लेमिनेट करके फिर से और एक प्लेट, फिर से लेमिनेट करके और एक प्लेट। तो लेमिनेट करने का क्या रीजन है स्टूडेंट्स? इससे क्या होता है, एडी करंट के वजह से एनर्जी का लॉस जो होता है वो कम होता है, ठीक है ना। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है इनपुट, ठीक है। और करंट चेंज होने से क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हैज इंड्यूस्ड करंट। बट ये तो वायर नहीं है, ये तो प्लेट है। प्लेट में कैसा इंड्यूस करंट आता है स्टूडेंट्स? एडी करंट आता है। अब एडी करंट आएगा तो हीट के फॉर्म में एनर्जी जो है वो लॉस होगा, ठीक है। लेकिन लेमिनेटेड कोर अगर रहता है, ठीक है ना, तो हीट के फॉर्म में एडी करंट आने की वजह से जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी लॉस है उसको मिनिमाइज किया जाता है, वो मिनिमाइज हो जाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है। सो ब्रीफली मैं एक बार बोल देता हूं, द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड बिकॉज जिससे कि एडी करंट की वजह से जो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है उसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको अगर और भी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके बारे में तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आपको एसी मिल जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट मिल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा ट्रांसफार्मर। उस लेक्चर को देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज दिस, energy loss due to eddy currents may be minimized. Clear students? Students, this is the second question. The transformation ratio in the step up transformer is. Students, what is transformation ratio? Students, ट्रांसफॉर्मर कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। ये हो गया सॉफ्ट आयरन कोर, और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वाइंडिंग्स होता है, ठीक है, जिसमें लगा हुआ रहता है एसी सप्लाई, ठीक है। और यहां से क्या मिलता है, इनपुट वोल्टेज मिलता है, ठीक है। और यहां पे होता है एक सेकेंड, और यहां से हम लोग को मिलता है क्या स्टूडेंट्स, आउटपुट, ठीक है। सो ये है प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स है एनपी, और इसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स है एनएस, पी फॉर प्राइमरी एंड एस फॉर सेकेंडरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग को पता है कि ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग को एक रिलेशन मिलता है, आउटपुट वोल्टेज, या आप लिख सकते हो आउटपुट ईएमएफ बाय इनपुट ईएमएफ या इनपुट वोल्टेज is equals to number of turns in the secondary by number of turns in the primary. Clear students? और इसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ये जो रेशियो है इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो,
ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। या आप सिंपली लिख सकते हो स्टूडेंट्स, आउटपुट का इनपुट इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टूडेंट्स, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज होता है। ठीक है ना, स्टेप अप के केस में आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज होता है। ठीक है ना, और वो कब होगा, अगर यहाँ पे ये ग्रेटर है तो इस साइड में तो ये ग्रेटर होना पड़ेगा। ठीक है ना, जब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी से ज्यादा रखा जाता है तभी यहाँ पे आउटपुट ज्यादा होगा। सो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज दैट ट्रांसफॉर्मर जहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होता है, और वो तभी होगा जब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी ज्यादा होगा। ठीक है ना, सो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, number of turns in the secondary by number of turns in the primary is greater than 1, और ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो which is clearly greater than 1। ठीक है ना, so answer is this। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है स्टूडेंट्स, आउटपुट वोल्टेज जो होता है इनपुट से कम होता है। ठीक है ना, आउटपुट जो है वो इनपुट से कम होना चाहिए। वो कब होगा, जब सेकेंडरी में टर्न्स प्राइमरी के टर्न्स से कम होगा। यहाँ पे अगर ये वैल्यू इससे कम होगा तब ना यहाँ पे ये वैल्यू इससे कम होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये ज्यादा चाहिए तो ये ज्यादा रखना पड़ेगा, ये कम चाहिए इनपुट से ये कम चाहिए तो ये कम रखना पड़ेगा। समझ में आया। तो इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी मस्ट बी लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, क्योंकि ये कम होगा इससे तभी जाके ये कम होगा इससे। समझ में आया। और ये आप लिख सकते हो इट्स लेस देन 1। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। मतलब स्टूडेंट्स, उस ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट करंट है वो 2 एम्पियर है। ट्रांसफॉर्मर सप्लाइज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब उस ट्रांसफॉर्मर से जो करंट निकल रहा है बेसिकली जो आउटपुट है वो 2 एम्पियर है। समझ में आ रहा है। द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज 1:5। मुझे प्राइमरी करंट निकालना है, मतलब जो इनपुट वाइंडिंग जो है वहां पे करंट क्या है वो निकालना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अभी अभी हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर इन टर्म्स ऑफ आप करंट लिखेंगे तो यहाँ पे ई आउटपुट, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई इनपुट। ई आउटपुट तो यहाँ पे लिखेंगे आप आई इनपुट बाय आई ई इनपुट, तो यहाँ पे आपको लिखना है आई आउटपुट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात भी आपको याद रखना चाहिए कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है लेकिन करंट को स्टेप डाउन करता है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता है यानी कि स्टेप अप करता है, लेकिन करंट को कमाता है यानी कि स्टेप डाउन करता है। सिमिलरली एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है लेकिन करंट को स्टेप अप करता है। मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कमाता है, स्टेप डाउन करता है, समझ में आ रहा है ना, और करंट को बढ़ाता है यानी कि स्टेप अप करता है। तो स्टेप अप अगर नाम है वोल्टेज के हिसाब से या करंट के हिसाब से, स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर का नाम उसके वोल्टेज के हिसाब से। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को स्टेप अप, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को स्टेप डाउन, और करंट को उल्टा करता है। समझ में आया होगा, अगर वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट कमता है, वोल्टेज कमता है तो करंट बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज 1:25।
प्राइमरी एंड सेकेंडरी मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मतलब ये दिया हुआ है 1:25। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। और ऑब्वियसली ये होना ही पड़ेगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो सेकेंडरी का तो ये ज्यादा होगा ना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे तो हम लोगों ने उल्टा लिखा, तो ये अगर 1:25 है तो ये क्या होगा 25:1। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, द ट्रांसफॉर्मर सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर मतलब आउटपुट करंट इज 2। मुझे क्या निकालना है? इनपुट करंट, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है, इट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 यानी कि 50 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न्स इन ए ट्रांसफॉर्मर इज 3:2। मतलब आपको दिया हुआ है सेकेंडरी टू प्राइमरी बोला 3:2। ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट्स आपको पूछूं ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, सो ऑब्वियसली इट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बिकॉज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। दो ही इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए, फिर भी मैंने आपको पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द पावर आउटपुट बी पी, जो आउटपुट पावर है वो पी है, देन द इनपुट पावर नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस इक्वल टू। स्टूडेंट्स, इन अ ट्रांसफॉर्मर काफी तरीके का लॉस होता है, तो क्वेश्चन में पूछा गया अगर हर एक टाइप का लॉस को नेग्लेक्ट किया जाए, हर एक टाइप का एनर्जी लॉस को अगर नेग्लेक्ट किया जाए तो आउटपुट पावर है पी, तो इनपुट पावर क्या होगा? स्टूडेंट्स, अगर हम लोग हर एक टाइप का एनर्जी को लॉस करते हैं then it is an ideal transformer. It is an ideal transformer and for an ideal transformer efficiency जो है स्टूडेंट्स वो 100% है। इसका मतलब इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होता है। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है आउटपुट पावर इज पी, तो ऑब्वियसली इनपुट पावर भी पी होगा। ठीक है ना? जस्ट आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको जो सेकेंडरी और प्राइमरी का टर्न्स का रेशियो दिया गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन नंबर 5, द आउटपुट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वाट लाइट बल्ब। स्टूडेंट्स, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट में, ठीक है ना, एक 12 वाट लाइट बल्ब लगाया गया जिसके अक्रॉस वोल्टेज था 24 वोल्ट। समझ में आया? सो दिस इज बेसिकली आउटपुट वोल्टेज एंड दिस इज बेसिकली पावर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। समझ में आ रहा है? ट्रांसफॉर्मर का पावर। अब स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है P इक्वल्स टू VI, ठीक है ना? P इक्वल्स टू VI, तो पावर के जगह आप कितना बिठाएंगे? 12 वाट, 12, V कितना? 24, यहां से हम लोग I निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो I कितना आएगा स्टूडेंट्स? 12/24 यानी कि 1/2। ठीक है, पर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर में जो करंट होता है वो क्या करंट होता है स्टूडेंट्स? डीसी या एसी? ऑब्वियसली एसी, सप्लाई एसी है। ठीक है, अगर करंट सप्लाई अगर एसी सप्लाई है तो ये क्या करंट है स्टूडेंट्स? ये क्या करंट है? ऑब्वियसली आरएमएस करंट है। क्या करंट है स्टूडेंट्स? आरएमएस करंट, जिसको हम लोग इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए, पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए तो हम लोग को आरएमएस वैल्यू पता है, तो हम लोग पीक वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट? इट इज IRMS इक्वल्स टू I0/√2। सो I0 इक्वल्स टू क्या होगा? IRMS मल्टीप्लाइड बाय √2। तो IRMS तो हम लोगों ने निकाला, इट्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाय I0 क्या होगा? IRMS मल्टीप्लाइड बाय √2। तो IRMS है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय √2 यानी कि √2/2 आएगा, सॉरी 1/√2।
So this is the answer. Clear, students?